हर मनुष्य के जीवन के लिए सांसें ज़रूरी होती हैं, पेड़ पौधों के लिए पानी और बरसात ज़रूरी होती है। उसी तरह जो भक्त होते हैं उनके लिए अपने भगवान के बारे में, अपने इष्ट के बारे में जानने के लिए ज़रूरी होता है। इसी प्रकार जो माता के भक्त होते हैं उनके लिए सप्तशती ठीक उसी प्रकार होती है। वो उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि माता के भक्तों की सारी ऊर्जा उनको इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इससे जो है मनुष्य अपना भाग बदल सकता है। मनुष्य अपना सब कुछ, सारे ग्रह, सारी जो उसकी ग्रह दिशा है वो सब खराब जो है बदल सकता है। और दोस्तों, इस सप्तशती का जो पाठ है ये बहुत ही चमत्कारी होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण से ये लिया गया है। उसमें जो चमत्कारी देवी महात्म्य है उसका ही अंश है। और इसमें इस देवी महात्म्य में देवी जी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताया जाता है दुर्गा सप्तशती के बारे में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए ये उपाय, ये जो है ग्रंथ के बारे में बताया। उन्होंने खुद कहा है कि ये कलयुग में या हमेशा भक्तों की, मनुष्यों की रक्षा करेगा। और ये गोपनीय उपाय है और ये बहुत ही परम उपयोगी है। और दोस्तों, ये देवी कवच जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस देवी कवच से भक्तों को परम सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस देवी कवच को, इस ग्रंथ को कई नामों से जाना जाता है और इसके जिस भाव से भक्त इसको देखता है वो इसी भाव में उसको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस देवी कवच या इस सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जानते हैं, सप्तचंडी के नाम से भी जानते हैं और चंडी पाठ तो कहा ही जाता है। दोस्तों, ये जो सप्तशती है यह जागृत तंत्र विज्ञान है और इसमें जो श्लोक होते हैं ये बहुत ही तीव्र ऊर्जा वाले होते हैं। भक्त को तीव्र ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस ग्रंथ में जो श्लोक हैं 700 श्लोक हैं लगभग, और इन 700 श्लोकों में ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा जो होती है वो व्याप्त होती है और ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियाँ इसी से निकली होती हैं। अब दोस्तों, ये जो सब ग्रंथ है इससे भक्त के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ये जो ग्रंथ है इसको 13 अध्यायों में लगभग बांटा गया है। अब ये 13 अध्याय हैं, ये इसमें लगभग 3 चरित्र हैं। तो प्रथम चरित्र में मधुकैटभ के वध के बारे में बताया गया है और जो मध्यम चरित्र है उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है। इसमें महिषासुर वध के बारे में बताया गया है और बताया जाता है कि महिषासुर की पूरी सेना का कैसे वध हुआ था। और दोस्तों, जो उत्तम चरित्र है वो 5वां से लेकर के 13वें अध्याय तक उसके बारे में बताया गया है कि उत्तम चरित्र के बारे में बताया गया है। और इसमें शुम्भ निशुम्भ का वध बताया गया है और माता जो वरदान देती हैं उसके बारे में बताया गया है। माता की इसमें देवी स्तुति भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय इसमें 11वां होता है। जो भक्त 11वें अध्याय का निरंतर पाठ करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो दुर्गा सप्तशती है इसका पाठ करने से विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से मनुष्य को लाभ होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की। पहले अध्याय का जो व्यक्ति पाठ करता है, नवरात्रि में शुरू करता है, उसके जीवन से चिंता नाम की चीज़ निकल जाती है। अगर किसी भक्त को किसी मानसिक चिंता है तो उसको ये पाठ जरूर करना चाहिए। उसकी चेतना का विकास होता है, उसके विचारों का विकास होता है। जो दूसरा अध्याय है दोस्तों, वो मुकदमे में विजय दिलाता है। मतलब अगर किसी का कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसको ये अध्याय करना चाहिए। वाद विवाद किसी से चल रहा है तो उसको ये अध्याय करना चाहिए। किसी को अपना मान सम्मान बढ़ाना है, ये अध्याय करना चाहिए। किसी को अपनी विजय प्राप्त करनी है उसको ये अध्याय करना चाहिए। अब तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तो तीसरा अध्याय जो होता है शत्रु से छुटकारा दिलाता है। किसी भी प्रकार का शत्रु होता है और भक्त को बिल्कुल तरीके से छुड़वा सकता है। तो भक्त चाहे तो किसी के शत्रु से किसी को छुटकारा दिला सकता है। इसी तरह जो चौथा अध्याय है वो माँ की भक्ति के बारे में बताता है, ऊर्जा के बारे में बताता है। अगर किसी को ऊर्जा चाहिए, माँ की भक्ति चाहिए, तो उसे चौथा अध्याय का पाठ करना चाहिए। और माता का दर्शन चाहता है तो उसके लिए काफ़ी उत्तम अध्याय है और इसमें निष्काम भक्ति के बारे में बताया गया है।
दोस्तों जो 5वां अध्याय है वो हर प्रकार के भय का नाश करता है। जो भक्त 5वां अध्याय का पाठ करता है उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो सकता है। दोस्तों इसी प्रकार जो 6ठा अध्याय है वो हर प्रकार की तंत्र बाधा, विश्व में जितनी तंत्र बाधा है ब्रह्मांड में, उनको सबको इससे हटाया जा सकता है। जादू टोना अगर कोई है तो वो भी हटा सकते हैं। राहु केतु की अगर जो महादशा चल रही है, इस पाठ को अगर कोई करता है 6ठा अध्याय का, तो उसको काफ़ी राहत मिलेगी। इसी तरह जो 7वां अध्याय है वो विशेष कामना के लिए, मतलब कोई भक्त अगर चाहता है किसी विशेष कामना के लिए तो वो ये 7वां अध्याय का पाठ कर सकता है। उसी तरह जो 8वां अध्याय है वो उसके लिए है, अगर किसी का कोई प्रिय बिछड़ गया है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसका वो याद कर रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो इससे चमत्कारी फल मिलेंगे। इसी से वशीकरण किए जा सकते हैं सारे। और व्यक्ति को धन प्राप्त कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बता दूं। 8वां अध्याय मनुष्य को धन दौलत से परिपूर्ण कर देता है। इसी तरह जो 9वां अध्याय है वो संतान प्राप्त के लिए, खोए हुए व्यक्तियों के लिए है। अगर किसी का कोई परिजन खो गया है तो वो इस अध्याय का पाठ कर सकता है। इसी तरह जो 10वां अध्याय है वो उसके लिए है, अगर किसी के संतान गलत रास्ते पर जा रही है, वो उसका कहना नहीं मानती है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, तो वो 10वें अध्याय का पाठ कर सकता है। उसी तरह जो 11वां अध्याय है वो व्यापार में हानि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे कई तरह के लाभ होते हैं। मनुष्य को जो वो चाहता वो कर सकता है इस 11वें पाठ के अध्याय से, क्योंकि इसमें देवताओं द्वारा स्तुति की गई है माता की। और इसमें धन हानि अगर वस्तु हो रही है तो उससे ये लाभ दिलाता है। और मनुष्य का जो अनाथ खर्चा है वो भी इससे कंट्रोल होता है। इसी तरह जो 12वां अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो समस्त प्रकार के मनुष्य को मान सम्मान दिलाता है। और अगर व्यक्ति पर कोई दोष लग गया है, दोषारोपण हो गया है, तो उससे भी उसको सम्मान दिलाता है और भक्त को रोगों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों इसलिए जो 13वां अध्याय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो माँ की भक्ति दिलाता है। माँ का अगर कोई दर्शन करना चाहता है, माँ की पूर्ण भक्ति चाहता है, तो वो उसको 13वां अध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसमें माता के आशीर्वाद देती हैं। और ये भक्त को अगर विशेष मनोकामना है कोई भक्त की, तो उसको इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के सभी इच्छित फल अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो 13वें अध्याय का पाठ कर सकता है। दोस्तों आखिर में आपको बता दें, अगर कोई भक्त पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है तो वो केवल 11वें, 12वें, 13वें अध्याय का पाठ करे। और साथ में अर्गला, कीलक, कवच है तो उसको करना ही करना है। और सप्तश्लोकी दुर्गा जो है शुरू में 7 श्लोक दिए गए हैं। आप जब सप्तशती का पुस्तक को उठाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा मिलेंगे, वो 7 श्लोक आप पाठ करिए। उसके बाद दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उसके बारे में आप उसका पाठ करिए। ये तो आपको रोज़ करना है। और कवच, कीलक, अर्गला ये 3 पाठ रोज़ करने हैं। उसके बाद वो 11वां, 12वां, 13वां अध्याय नवरात्र में कर सकता है। जब भी करना चाहे वो कर सकता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष से करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कृष्ण पक्ष में किसी का नवरात्र से कर रहा तो बहुत अच्छा, नहीं तो कृष्ण पक्ष से शुरू करे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और उसके बाद वो इस प्रकार माता के सानिध्य प्राप्त कर सकता है, माता की कृपा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद भक्त चाहे तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकता है। कुंजिका स्त्रोत बहुत ही प्रचंड ऊर्जा वाला जो मतलब अध्याय है। और इसको करने के समय मनुष्य को, भक्त को पूरी तरीके से अपनी जो ऊर्जा है वो अपना ध्यान पूरी तरीके से पाठ पर केंद्रित करना चाहिए और माता का ध्यान करना चाहिए। जो भक्त ऐसा करते हैं उनको इसका फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। स्वप्न में उसको दर्शन प्राप्त होते हैं और उसकी सभी तरह की जो मनोकामना होती हैं वो केवल इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ से ही सिद्ध हो सकती हैं। और जो भक्त इसका पाठ खाली सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो उनको हम एक विशेष सावधानी बता दें, वो केवल इसका पाठ न करें, इसके पहले श्री शिव जी के कम से कम 10,000 मंत्र या 11,000 मंत्र का जाप जरूर करें। नहीं तो अगर सीधे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भक्त करेगा तो उसको जो है किसी सर में दर्द हो सकता है, किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन मंत्रों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। विशेष सावधानी भक्त को रखनी है।